बढ़ते हैं, बात जेएनयू की करते हैं। पिछले 19 घंटों से जेएनयू में बवाल चल रहा है। पिछले 19 घंटों से वीसी और यूनिवर्सिटी के दूसरे बड़े अधिकारियों को एडमिन ब्लॉक में छात्रों ने बंधक बनाकर रखा है। दरअसल जेएनयू के एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के एक छात्र के कई दिनों से गायब होने से ये छात्र नाराज थे। इन स्टूडेंट्स ने कल दोपहर करीब 3 बजे एडमिन ब्लॉक पहुंचकर वीसी, प्रॉक्टर, रजिस्ट्रार सभी को बंधक बना लिया। देर रात वीसी अपने ऑफिस से बाहर निकले और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने। वो रात भर वीसी ऑफिस के बाहर इसी तरह जमा रहे। 15 अक्टूबर को एमएससी के फर्स्ट ईयर के छात्र नसीम अहमद के गायब होने के बाद से जेएनयू का माहौल पूरी तरीके से अशांत हो चुका है। आज जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के स्टूडेंट्स ने इस समय वीसी ऑफिस के बाहर घेराव कर रखा है। एडमिन ब्लॉक को इस समय अपने पूरी तरीके से घेराव कर रखा है। यहाँ पे जुनूडा के जो लोग हैं वो भी इनके साथ यहाँ पे उनका साथ दे रहे हैं। इनका कहना है कि जेएनयू प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली पुलिस को अपनी तरफ से एक लेटर लिखे और एक एफआईआर कराने की मांग करे, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो जेएनयू प्रशासन के अंदर से गायब हुआ था कि प्रशासनिक जिम्मेदारी है। जिसके चलते उन्होंने आज यहाँ पे एडमिन ब्लॉक को पूरी तरीके से घेराव कर रखा है और ये लगातार डिमांड कर रहे हैं। करीबन 3 घंटे का समय हो गया है जब एडमिन ब्लॉक के अंदर वीसी, डीन ऑफ स्टूडेंट्स और प्रॉक्टर इस समय अंदर है और साथ में कुछ अन्य बड़े अधिकारी भी इस समय एडमिन ब्लॉक के अंदर है। जो उनके ऑफिस का अगर आपको दिखाएं तो बाहर खड़े होकर इस समय जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के छात्र है वो नारेबाजी कर रहे हैं और पूरी तरीके से जो ऑफिस है उसको घेराव कर रखा है। इनकी डिमांड है कि अब जेएनयू प्रशासन बाहर निकले, वीसी सामने आए और दिल्ली पुलिस को एक कंप्लेंट करे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर लेके नसीम अहमद को जल्द से जल्द ढूंढे। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने नसीम अहमद को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से संज्ञान लिया है और उन्होंने जगह जगह पोस्टर्स लगाए और बोला है कि नसीम अहमद को ढूंढने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सीधे रुख करते हैं अब जेएनयू का, जहां से अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स? ये जायज है कि वो नाराज हैं, उनके साथी का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन उन्हें जेएनयू का जो प्रशासन है, जेएनयू का जो प्रबंधन है, उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि पुलिस में मामला चला गया है, पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। फिर इस तरह से अपने वीसी को बंधक क्यों बनाकर रखा गया है? इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं? बिल्कुल साफ तौर पर तान्या हम दिखाना चाहेंगे और कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो दिखाए कि किस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जो है वो हर ब्लॉक के हर गेट को पूरी तरह से रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग कर रखी है, स्टूडेंट हाथों से रुके हुए हैं। उनका यही कहना है दोपहर 3 बजे से कल से कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन बाहर निकलकर जवाब नहीं देगा तब तक इस तरह के हम लोग रुकावट पैदा करते रहेंगे। तमाम लोग जो है सुबह से आने जाने। तो अजीत बता रहे थे कि इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। ताजा तस्वीरें जेएनयू से हम देख रहे थे, लेकिन जेएनयू के वीसी बीती रात अपने ऑफिस से बाहर निकले थे। उन्होंने छात्रों को उस वक्त समझाने की कोशिश की थी, लेकिन छात्र माने नहीं थे। क्या कहा था वीसी ने, वो भी सुन लेते हैं। This press release is put up on the JNU website and we are also giving you a copies of this with folded hands. I again appeal to you that our first concern should be to bring back Najib to our university so that he can continue to study here without any fear. That should be our first concern. And the second concern that you have raised is about the inquiry process, and the inquiry process is already taking place. The Chief Proctor's office is looking into it. I think with this appeal, I request once again with folded hands to please go back and let us go home. जेएनयू के वीसी कह रहे थे कि पुलिस अपना काम कर रही है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कह रहा हूं कि आप वापस जाइए और अब हमें उस छात्र को ढूंढना है। सबको उस दिशा में काम करना चाहिए, ना कि इस तरह से यहां पर हंगामा करना चाहिए। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जेएनयू का यह बवाल इतना कैसे बढ़ गया कि वीसी और दूसरे अधिकारियों को बंधक तक बना लिया गया? ये जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी रचना के पास।
बिल्कुल तान्या, हमने सुना कि वीसी ने किस तरह से छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र समझने के लिए तैयार नहीं है। अपने दर्शकों को बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में अपडेट क्या कुछ हुआ और कैसे ये मामला इतना ज्यादा विवादों में बढ़ गया। शनिवार से स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक छात्र गायब है। नजीब नाम का ये छात्र है जो कि गायब है शनिवार से ही, और छात्र इसी वजह से गुस्से में है। साथ ही छात्र के गायब होने से जेएनयू के स्टूडेंट्स नाराज हैं और अब विवाद इतना बढ़ गया है कि वीसी को उन्होंने बंधक भी बना लिया है। कल शाम से ही कैंपस में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और कल दोपहर से ही वीसी और तमाम बड़े अधिकारियों को उन्होंने बंधक बना रखा है और अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रदर्शन के दौरान छात्र वीसी ऑफिस के बाहर जमा हुए, पहले जमा हुए, प्रदर्शन किया जा रहा था और जब उन्हें लगा कि उनके कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो उन्हें आखिरकार ये ऑप्शन मिला कि बंधक बना लिया जाए, शायद तब उनकी सुनवाई होगी। छात्रों ने वीसी और रजिस्ट्रार को बंधक बना लिया है और अब अपनी मांगों को लेकर सामने अड़ चुके हैं कि छात्र के बारे में पता लगाइए तभी आपको छोड़ा जाएगा। स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने एडमिन ब्लॉक को चारों ओर से घेर लिया और जैसे कि तस्वीरें भी अजीत श्रीवास्तव दिखा रहे थे कि अभी भी सारे गेट्स को बंद किया गया है। इमारत में वीसी समेत बड़े अधिकारियों को बंद कर दिया गया है। वीसी ने समझाने की कोशिश भी की थी बीती रात, लेकिन छात्र समझे नहीं। एडमिन ब्लॉक के 5 गेट पर छात्र रात भर रुके रहे, जो कि अभी भी गेट्स बंद हैं। अजीत हमें बता रहे थे बड़ी मुश्किल से चीफ प्रॉक्टर एडमिन बिल्डिंग से बाहर निकल के आ पाए और उन्होंने ही इस पूरे मामले को उजाले में लाया। उन्होंने ही बताया किस तरह से बंधक बनाया गया है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट भी मांगी है, उनसे बातचीत की है और कहा है कि आप हालात पर नजर बनाए रखिए और हालात को नियंत्रण में भी लाइए। दिल्ली पुलिस ने इसकी सूचना भी देने की बात कही है। गृह मंत्रालय से लगातार संपर्क में है, लेकिन खास बात यह है कि आयसा का कार्यकर्ता है नजीब और इससे गायब होने से एक रात पहले ही कैंपस में झगड़ा हुआ था। इसी को लेकर छात्र गुस्से में है और जोड़कर भी देखा जा रहा है नजीब के लापता होने को लेकर। तान्या।